जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा इस चैप्टर से आपके एग्जाम में काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम के पैटर्न के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, और देखिए चैप्टर 1 का जो नाम हुआ है विद्युत आवेश तथा विद्युतीय क्षेत्र है, और यहाँ 12 का जो है याद रखिएगा क्लास 12 के लिए है, केवल क्लास 12 के लिए है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 2026 के परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होंगे, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखिए यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे जो है अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है और काफी बार आया भी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा खास है, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु का आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न आया हुआ है। अगर आपके भाई बहन पेपर दिए होंगे ना, तो उठाकर देखिएगा, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम वाला में मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो किसका मात्रक होता है, जल्दी से बतला दीजिए ना। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर आप बतलाएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र दिया है तो विद्युत क्षेत्र मारेंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बात सेम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आवेश का ईसाई मात्रक होता है। आवेश का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि आवेश का ईसाई मात्रक जो होता है कूलम होता है, बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है, बोल्ट का ईसाई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का बोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है। ये सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आवेश के पूछा इसलिए कूलम मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करके लाहे से निकल जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में तोड़ फोड़ कर देंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें, आवेश का बीमा क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है, आप लोग याद रखिएगा। यानी 5 का ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है क्या होता है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते भी है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है, तो ई बराबर जो होती है एफ बटा क्यू होती है। क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है, यानी 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है इसलिए मार रहे हैं। देखिए कहीं कहीं दिया रहता है एफ क्यू भी मार देता है बच्चा, तो यहाँ का कहेगा तब मारेंगे, वो बतला देंगे जस्ट इसके बाद में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो वहां हम लोग बतला देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, 1 माइक्रोकूलम बराबर जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। ये सारे बच्चे को पता होने चाहिए कि 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो कितने के बराबर होते हैं। तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं कि 10 के पावर 6 कूलम के बराबर होता है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक क्या होता है, और सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि यह 2021 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक जो होता है ना, याद रखिएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है, कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन करेगा, कूलम बल है। कूलम बल जो होता है कौन सा बल है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 2023 वाला पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था। कूलम बल जो होता है कौन सा बल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन जो बच्चा मार रहा है ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास तो आपको करना होगा ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए
11 नंबर क्वेश्चन का स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, सबसे पहले बतलाइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सारे बच्चे का रग रग में नस नस में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल यह प्रश्न आता है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में, जो है ना यह प्रश्न आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, तब ना मारिएगा कि कहिएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कहिएगा कि सर हम बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार जानते हैं और बहुत बार एग्जाम में आया है इसलिए हम लोग जानते हैं, इसलिए संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसी टाइप से आएंगे तो आपको तोड़ फोड़ मचा देना है। क्या करना है? तोड़ फोड़ मचा देना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है? तो कहिएगा का आवेश बटा विभव जो होता है अचर होता है। क्या होता है? आवेश बटा विभव जो होता है अचर होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन का आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है, कहिएगा कि सर आप बतलाएं कूलम प्रति मीटर। क्या कूलम प्रति मीटर? तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए हिंदी में तो दिखाई दे रहा है ना, हमको तो हिंदी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत खास क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत खास क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप लोग तो जानते होंगे मेरे भाई कि यह प्रश्न जो है 2023 में आया हुआ है, 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगर आपके भाई बहन 2023 में परीक्षा दिए होंगे तो पेपर उठाकर देखिएगा तो यह प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितना करा रहे हैं ना सारे प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 1 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका तीव्रता का विमीय सूत्र होता है ना, याद रखिएगा, mlt-3 A इनवर्स होता है। ए मतलब क्या होता है? धारा होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है? तो कहिएगा कि सर जाने पर जो होता है उसका मान जो होता है शून्य हो जाता है। क्या होता है? सर्वत्र शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करेगा 8 माइक्रोकूलम आवेश में करेगा आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आगे सबसे पहले बतलाइए कि एन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एन बराबर सॉरी यहाँ क्यू बराबर क्या जानते हैं? क्या क्यू बराबर जो जानते हैं प्लस माइनस क्या जानते हैं? प्लस माइनस ई एन ही जानते हैं ना, प्लस माइनस ई जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने कितना इलेक्ट्रॉन जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यू बटा एन हो जाएगा, क्यू बटा एन हो जाएगा। यानी यहां हम लोग बात करें, यहां संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां संख्या, तो यहां पर एन हो जाएगा, यहां ई हो जाएगा, पलटेगा ना। तो देखिए यहां पर जब क्यू हो गया मेरे भाई, जब यहां पर एन हो गया तो यहां क्यू बटा ई हो गया ना, क्यू बटा ई हो गया, यहां क्यू हो गया तो यहां ई हो गया, तो क्यू बराबर 8 दिया है, 8 दिया है ना, आवेश 8 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का बना होता है 1.6 × 10 की पावर 19 होता है। तो अब देखिए जब इसको जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 8 गुने, देखिए यहां पर 8 है और इसको जब ऊपर ले जाएंगे ना तो यहां 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। और यहां पर 1.6 लिखा गया है, यहां पर पॉइंटवा ऊपर जाएगा, यानी 16 × 25 80, यानी 5 × 10 की पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना। कहते हैं प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन सी टी कर देंगे, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2023 में ये भी प्रश्न आया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा? 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल नियंत्रित करने का नियम को क्या कहते हैं? सारे बच्चे बतलाएंगे क्या कहते हैं। दो आवेश कह दिया, और यहाँ को जो बच्चा पढ़ा होगा ना तो कहेगा कि सर यहाँ दो आवेश कर रहा है, इसका मतलब कूलम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम नियम कहते हैं। यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन जो बच्चा डीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे कि वायु में स्थिर स्थिरांक के धन आवेश से मिलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है? विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है। यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे? आवेश का परिणामिक दर्शाता है। आवेश का परिणामिक जो होता है क्या दर्शाता है? तो कहिएगा कि सर आप बतलाए हैं कि आवेश का परिणामिक जो दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को अंश तो जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, संभव नहीं होता है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करे हवा में ईआर का मान क्या होता है? सारे बच्चे शून्य मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। काफी बच्चे अनंत मारेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन हवा में ईआर का मान जो होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता हो नहीं है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक, विद्युत मतलब भी मतलब क्या? विद्युत मतलब का वोल्ट, और फ्लक्स का ऐसा मात्रक मीटर, यानी विद्युत वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर। यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का है संबंध बराबर एनी में जो होता है निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। देखिए एन का मान संभव कब होगा? 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, ये सब रहे ना, तो उसका एन का मान संभव है जब पॉइंट में न रहे, केवल पॉइंट में न रहे। देखिए यहाँ पॉइंट में संभव नहीं है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये संभव मान नहीं है क्योंकि पॉइंट में रहेगा तो असंभव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का करे कि पानी का परावैद्युत करे कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? 80 कहिए या 81 कहिए, 80 कहिए 81 कहिए। देखिए सबसे ज्यादा 80 दिया रहता है इसलिए 80 हम लोग मारेंगे। अगर 80 या 81 दिया रहे तो दोनों मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर प्रश्न करे प्रति इकाई आवेश करे ना, प्रति इकाई लंबाई में आवेश का परिणाम को क्या कहते हैं? आवेश के परिणाम को हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से 26 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो कहीं तो दिया नहीं है लेकिन हमको दिखाई दे दिया कि कूलम प्रति मीटर इनवर्स 2 दे दिया है, माइनस में दे दिया है। तो कहेंगे कि सर यहाँ का बाटा में था, माइनस में कैसे लेकर चला गया? जब बाटा को हटाएंगे तो माइनस में चला जाता है, इनवर्स में चला जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है? और आपके एग्जाम में यह काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 × 10⁻9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ऑप्शन ए वाला पढ़े हैं। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रयास आपको करना होगा ना, तो सारे बच्चे वो प्रयास कीजिए जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 29 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ईआर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक जो होती है ईआर का जो मानवा होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? तो याद रखिएगा E/ε नॉट होती है। क्या होता है? E/ε नॉट होती है। और ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 2023 का परीक्षा पेपर उठाकर देखिए, परीक्षा वाला, उसमें जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिएगा। जितना हम करें वो क्वेश्चन को देखिए जाकर। ठीक है, चलिए कह रहा है ना विद्युत क्षेत्र में एक आवेश कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है वो कितना होता है? लगने वाला बल के मान पूछा जा रहा है। देखिए आप विद्युत क्षेत्र के आवेश पर कह रहा है और लगने वाला बल का जो मान होता है वो कितना होता है? Q/E होता है। और यही हमने कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया कि भाई अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तब मारिएगा क्या मारिएगा? Q/E मारिएगा, याद रखिएगा। आवेश पर आवेशित कण पर लगने वाला मान QE/E होगा, और देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर लगने वाला Q/E होगा, Q/E होगा, दोनों याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करें आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो कितना होता है? सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बतलाएं कि सर सिग्मा बराबर जो होता है, क्या सिग्मा बराबर जो होता है, सिग्मा बराबर जो होता है Q/L होता है। लेकिन हमें दिखाई दे दिया बड़का Q बड़का L दे दिया ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी
वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक कूलम आवेश बराबर डेढ़ CS मात्रक होता है। एक कूलम आवेश बराबर कितने मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा एक ESU बराबर कितना कूलम होता है, तब आपका मारिएगा आंसर में, जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, जो है ना इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लेकिन इसका हमने जो अभी पूछा है इसका कमेंट में जरूर जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए और 33 नंबर प्रश्न क्या करें। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर जो होता है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, तो सतह के लंबवत नहीं होता है। आप लोग नहीं जानते हैं कि सतह के लंबवत होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। यहां पर जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन सतह के लंबवत नहीं होगा। आवेशित करके बाहरी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में बाहरी, यानी देखिए सतह के 45 डिग्री कोण पर होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। 33 का ऑप्शन सी होगा, सतह के लंबवत नहीं होगा, क्योंकि कर चालक के बाहरी सतह पर और विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन का रहना, यदि किसी चालक को बाहरी से पृष्ठ से रखा जाए तो चालक के अंदर क्या होगा। देखिए चालक के अंदर की बात करें तो हमने कितना बार बतलाया, कोई भी अंदर हो उसका मान शून्य हो जाता है, कोई भी अंदर हो उसका मान शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे भाई, हमने ये बतला रखा, सी बतला रखा, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए मेरे भाई। 33 का ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, यहां सुधार लीजिए, ऑप्शन सी न मारिए, ऑप्शन बी मारिए, क्योंकि यहां सतह के, यहां चाहे डाउट में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। और इसका ऑप्शन तो ये हो भी करेगा 34 का। चलिए इस चैप्टर का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करे के एक बूंद, करे के एक बंद पृष्ठ में भीतर एन ध्रुव, बंद पृष्ठ में निर्गत कुल एन फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है। मतलब फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का सूत्र पूछा गया है, और सारे बच्चे जानते हैं कि फ्लक्स का जो सूत्र होता है क्या होता है, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद कह रहा है, और बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है किसी भी मान का जो होता है, किसी का भी मान जो होता है वो शून्य होता है। ये सारे बच्चे को पता है, क्योंकि अभी हमने बतलाई भी किया। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर से 35 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो हमने बतलाया, आप लोग अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिए, और आपके एग्जाम में यहां से 35 में से कम 5 से 6 प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तब ना वहां टिक आउट कीजिएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से याद रख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तैयारी कुछ भी नहीं हुआ और तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूले, क्योंकि आपको मात्र पूरा फ्री में आपको जो है सारे चीज की तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे सारे चीज से। ठीक है, यानी टेलीग्राम से, व्हाट्सएप चैनल से, सारे चीज से जुड़ने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।